Hi everyone, welcome back to another video. So this video is about 3 important tips to crack MH Law CET. So आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि MH Law CET क्रैक करने के कुछ important tips बता दो. So here in this video I'm going to tell you 3 important tips to crack MH Law CET. And अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe to my YouTube channel for more helpful content because this channel is going to be your one-stop solution for your MH Law CET preparation. Because here on this channel I am uploading all the guidance related videos. So let's get into the video. Well, so first of all, let's talk about your very first tip. So your very first tip to crack MH Law CET is multiple time revision. Yes, अब आप बोलोगे कि ये तो हमें पता था कि रिविजन करना है, इसमें नया क्या है. बट देखो, कई बार ऐसे होता है कि हम रीड करते जाते हैं, वी कीप ऑन रीडिंग एंड हम ये भूल जाते हैं कि हमें रिवाइज भी करना है जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम होती है बिकॉज फिर आप फैक्ट्स और बाकी चीज़ें याद नहीं रख पाते हो. बिकॉज अगर हम MH Law CET की बात करें तो इसके जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर रिविजन की ज़रूरत होती है. आपको रीड करना होता है, थ्योरी, काफ़ी सारे फैक्ट्स याद करने होते हैं. तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, क्योंकि इसमें कोई भी मैजिकल सोल्यूशन या मैजिकल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा. आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा. इसके लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है टू प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट्स और दीज सेक्शंस. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ रीड करो एंड मल्टीपल टाइम्स उसका रिविजन करो. जैसे अगर आज एक टॉपिक कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल आज आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट किया, तो उसको आप रिवाइज भी करो. अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया तो उसको भी रिवाइज करो. रिविजन के लिए भी एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ या अपने शेड्यूल में रिविजन टाइम भी ऐड करो. बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इज़ रिविजन, मल्टीपल टाइम्स रिविजन. ओके, सो दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ मल्टीपल टाइम्स रिविजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड टिप टू क्रैक MH Law CET. तो अगर मैं सेकेंड टिप की बात करूँ तो योर सेकेंड टिप इज़ सॉल्व द प्रैक्टिस और एग्जाम्पल क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन द बुक. अब अगर मैं यूनिवर्सल्स के बुक की बात करूँ ना, यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB, जो मैं आपको हमेशा रेफर करती हूँ, उसमें व्हाट यू हैव टू लाइक, उस बुक में कैसा है कि what you have to do is you can solve a lot of questions there because उस बुक में बहुत 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 सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं एंड बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं. और वो MH Law CET एंड क्लैट दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट बुक टू दी एस्पिरेंट्स. तो वैसे ही अगर आपके पास भी कोई और बुक है, जैसे अरिहंत हो गई या कोई भी और बुक है जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हैं, प्रॉपर सिलेबस गिवन है, तो आप वो बुक भी रेफर कर सकते हो. बट द थिंग इज practice the example questions and practice the practice questions. Sorry, because the thing is कि कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, बट गलती हम ये करते हैं कि हम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व नहीं करते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो रियल प्रैक्टिस है वो हमारी नहीं हो पाती है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रॉपरली प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. अगर आज आपने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपने पढ़ा, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा, तो उनके जो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो क्वेश्चंस भी आप कोशिश करो कि आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो. बिकॉज यूनिवर्सल्स की जो बुक है, यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB, उसमें तो प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं, एंड वो MH Law CET बेस्ड क्वेश्चंस है. क्लैट बेस्ड क्वेश्चंस भी है उसमें, बट उसमें MH Law CET बेस्ड क्वेश्चंस भी है जो वन लाइनर आपके क्वेश्चंस होते हैं. तो उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगी कि MH Law CET में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एंड कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. ये कहते हैं ना कि छाप दिया सेम क्वेश्चंस. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उस बुक के मेरे GK में 2-3 क्वेश्चन यूनिवर्सल्स के बुक से एकदम सेम टू सेम आए थे, या कई बार सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी वो सेम क्वेश्चन पूछ लेता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर जब आप रीड कर रहे हो
टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उनको प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली सॉल्व करो, और पीछे आंसर कीज भी गिवन है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें देख के भी समझ सकते हो कि कहाँ आप मिस कर रहे हो या क्या गलती कर रहे हो। सो योर वेरी सेकेंड टिप इज़, जैसे ही आपने अगर टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आपने टॉपिक आज कंप्लीट किया तो उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। सो your very second tip is solve the practice questions or the example questions that are given in your book. Now let's talk about your third important tip. तो अगर मैं थर्ड टिप आपको दूँ तो वो है give mock tests. ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आपने सब कुछ किया, आपने पढ़ाई करी, लाइक आपने रीड किया, रिवाइज किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बुक के, बट आपने मॉक्स नहीं दिए, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो. सो प्लीज़ 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 गिव मॉक्स. ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि आप अभी रेडी हो या एग्ज़ाम के 2-3 वीक पहले 9 to 10 मॉक्स ज़रूर से ज़रूर दे दो, क्योंकि इससे आप एक होता है ना टाइम लिमिटेड सर्कमस्टांस में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता चलता है कि आप टाइम के अंदर कितना सॉल्व कर पा रहे हो. क्योंकि वैसे अगर आप सॉल्व करते हो बिना टाइमर के तो वो तो ऐसे होता है कि ओके आप थोड़ा रिलैक्स होके कर रहे होते हो, बट अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो टाइमर के साथ मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट ऑब्वियसली टाइमर के साथ होती हैं. तो जब आप टाइमर के साथ कोई भी टेस्ट देते हो तो प्रॉपरली आप उस एग्ज़ाम के सर्कमस्टांस के हिसाब से वो टेस्ट दे रहे होते हो, जिससे आपको समझ आता है कि आप रियल में कहाँ स्टैंड करते हो. क्योंकि मैं जब क्लैट दे रही थी तो मैंने ये गलती करी थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दी थी. मुझे लगा था कि मैं टाइम मैनेज कर लूँगी रियल एग्ज़ाम में, बट मैं नहीं कर पाई थी एंड माई क्लैट वेंट हॉरिबल. तो आपको ये गलती नहीं करनी है. और जिनका क्लैट अच्छा नहीं गया है अभी, उनके लिए भी मैं खासकर बोल रही हूँ कि अगर आपको MH लॉ CET में बहुत अच्छा करना है तो प्लीज़ मॉक्स दो, क्योंकि मॉक से आपको रियल में अच्छे से पता चलता है कि वेयर डू यू स्टैंड. तो जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि अब आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो, तो प्रॉपरली जो है कोई भी मॉक्स आप परचेस कर सकते हो. बहुत सारे लॉ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मॉक्स मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया है. जैसे लीगल एज हो गया, ऐसे बहुत सारे लॉ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. जैसे मैंने मेरी मॉक्स अड्डा 247 से परचेस करी थी, आप भी परचेस कर सकते हो. आपको अवेलेबल है या नहीं वो देखना पड़ेगा. एंड जो मॉक की डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो रियल एग्ज़ाम से थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि आपको रियल एग्ज़ाम में हेल्प हो. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. पहले आपको रीड करना है, आपको रिवाइज करना है, देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, एंड देन इन द एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर मॉक्स, बिकॉज मॉक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट. इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगी रियल एग्जाम में, एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप एक सेट टाइमर के अंदर एग्जाम देने की प्रैक्टिस करोगे, जिससे यू विल रियली अंडरस्टैंड कि आप रियल में कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो. सो दैट्स इट. ये थी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक MH लॉ CET. Well guys, so that's it for this video. If you found this helpful, then make sure to like the video and subscribe to my YouTube channel for more helpful content. If you have any queries, then you can comment below or connect with me on Instagram. My Instagram link is in the channel bio. I will meet you guys in the next video. Thanks for watching. Bye bye.